परिस्थितियाँ खराब हैं और क्या कहें। 5 साल का प्लान 15 साल हो गए, पूरे नहीं हो रहा। खेती किसानी सब चौपट हो जाती। 700 करोड़ का 1400 करोड़ मिल जा रहा है। हमें परवाह है सिर्फ सच को सामने लाने की, इसलिए आज मैं करने जा रहा हूँ पाताल से पड़ताल। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के 2 अंचलों से होती है। एक है महाकौशल, जिससे होकर बहने वाली नर्मदा पूरे अंचल की माटी को सोना बनाती है। दूसरा अंचल है महाकौशल का पड़ोसी विंध्य। महाकौशल में जहां नर्मदा के प्रताप से पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहीं विंध्य हर साल भीषण जल संकट से जूझता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा जिस अंचल से होकर बहती हो, उसके पड़ोस में जल संकट की बात बेमानी सी लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। IBC 24 में हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लाना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी जोखिम उठाना पड़े, इसकी हमें परवाह नहीं। हमें परवाह है सिर्फ सच को सामने लाने की। इसलिए आज मैं करने जा रहा हूँ पाताल से पड़ताल। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं देश के सबसे लंबे टनल कैनाल प्रोजेक्ट का सच ज़मीन के 35 मीटर नीचे से निकालकर आपके सामने लाने जा रहा हूँ। पहले समझिए क्या है ये प्रोजेक्ट और देखिए पाताल से पड़ताल। विंध्य के हालात को बदलने आज से 2 दशक पहले बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से नर्मदा का जल विंध्य अंचल तक पहुंचाया जाना था। बरगी बांध की दाईं तट नहर से नर्मदा का पानी जबलपुर, मैहर, कटनी, सतना और रीवा जैसे सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जाना था, जिससे लोगों को पीने का पानी मिलने के साथ किसानों को सिंचाई के जरिए लहलहाती फसल भी मिल सके। लेकिन महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से विंध्य के मुख्यालय रीवा के बीच एक बड़ी अड़चन आ गई। कहा गया कि नहर के रास्ते में कटनी जिले का सलीमनाबाद शहर आ रहा है। अगर ओपन कैनाल यानी जमीन पर नहर बनाई गई तो शहर का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आज से ठीक 16 साल पहले देश का सबसे लंबा टनल कैनाल प्रोजेक्ट बनाया। इसे नाम दिया गया सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 25 किलोमीटर का था। पहले हिस्से में सलीमनाबाद शहर के नीचे 10 मीटर व्यास की चौड़ाई और 12 किलोमीटर लंबाई की सुरंग यानी टनल बनाई जानी थी, जिसके अंदर से नर्मदा का पानी आगे पहुंचाया जा सके। दूसरे हिस्से में बनाई जानी थी 13 किलोमीटर लंबी ओपन कैनाल। प्रोजेक्ट के लिए हर तरह के सर्वे का दावा किया गया और प्रोजेक्ट की लागत करीब 650 करोड़ रखी गई। साल 2008 में सलीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट का टेंडर पास हुआ। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैदराबाद की पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को पूरे 799 करोड़ रुपए में दिया गया। सबसे बड़ी बात प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। टेंडर की शर्त के मुताबिक सलीमनाबाद में 12 किलोमीटर के टनल और 13 किलोमीटर की ओपन कैनाल का काम बारिश के महीने मिलाकर कुल 40 महीनों में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज हकीकत देखिए, 40 महीने तो दूर, प्रोजेक्ट की डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी ये काम अधूरा है। 799 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए ठेका कंपनी को करीब 2 गुना यानी 1500 करोड़ रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट में कितनी लापरवाही बरती गई, कितनी गड़बड़ियां की गई, ठेकेदार पर कितनी मेहरबानियां की गई, जमीन के नीचे टनल निर्माण का आज क्या हाल है, ये हकीकत अपनी पड़ताल के जरिए हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल की प्यास नर्मदा जल से बुझाने के वादे के साथ शुरू किया गया सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरा है। ये जानना ज़रूरी है कि 800 करोड़ रुपयों का ये मूल प्रोजेक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्शन एजेंसी को करीब 1500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। इसी की पड़ताल के लिए आज मैं पहुंचा हूं कटनी ज़िले के सलीमनाबाद में, जहां ये टनल कैनाल प्रोजेक्ट का काम जारी है और बेहद धीमी गति से इसका काम चल रहा है। पहले आपको दिखाता हूं कि क्या वो गड़बड़ियां हैं
जिनको लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट विवादों में है। देश के सबसे लंबे टनल कैनाल प्रोजेक्ट में बरगी बांध की दाईं तट नहर से कटनी के साथ मैहर, सतना और रीवा जिले तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। काम की डेडलाइन 40 महीने की थी, जो 25 जुलाई 2011 को ही खत्म हो चुकी है। वक्त खत्म होने के बाद भी ठेका कंपनी पर अब तक कार्रवाई तो दूर, उसे अब तक 6 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद टनल निर्माण काम अब तक अधूरा है। निर्माण एजेंसी को 799 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट के बदले करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पड़ताल में पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में टर्न के टेंडर की शर्तों और नियमों में बदलाव का खेल भी हुआ है। एनवीडीए के अधिकारियों ने सर्वे, ग्राउंडिंग, डी वाटरिंग और शाफ्ट निर्माण के नाम पर करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। दरअसल टर्न की बेस टेंडर होने के कारण इस प्रोजेक्ट में अर्थ वर्क भी किया जाना था, लेकिन ग्राउंडिंग यानी टनल के लिए जमीन मजबूत बनाने के काम के लिए अलग से टेंडर जारी कर दिया गया। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए इंदौर की एक कंपनी को दिए गए, जबकि ये काम ठेकेदार के मूल अनुबंध में शामिल था। हाल ही में 5 जुलाई 2024 को फिर से विभाग ने करोड़ों रुपए का गैर जरूरी टेंडर जारी किया। टर्न की टेंडर होने पर भी टनल निर्माण के दौरान डी वाटरिंग यानी टनल में भर रहे पानी को बाहर निकालने के नाम पर इसी ठेका कंपनी को अलग से 49 करोड़ 87 लाख रुपए का भुगतान किया गया। नहर की डाउन स्ट्रीम में टीबीएम यानी टनल खोदने की मशीन भी बिगड़ी। मशीन के सुधार के लिए सलीमनाबाद के मोहदापुर में ऊपर जमीन से नीचे सुरंग तक जाने के लिए शाफ्ट बनाना जरूरी था। ये काम एग्रीमेंट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन एजेंसी ही कर रही थी, लेकिन अधिकारियों ने बाद में टनल मरम्मत के नाम पर पक्का शाफ्ट बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इधर सलीमनाबाद में जहां शाफ्ट निर्माण होना है, वो काम भी अब तक ठप पड़ा है। सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट में जमीन के भीतर 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जानी है और ये प्रोजेक्ट कैनाल टनल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जाता है। सबसे लंबा टनल कैनाल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें एक नहीं कई गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त मैं इसी प्रोजेक्ट की एक साइट में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यानी यहाँ निर्माण कार्य जारी है। दरअसल यहाँ पर इस टनल का एक शाफ्ट बनाए जाने का काम चल रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये शाफ्ट बनाने का काम जो है यहाँ थमा हुआ है। एक भी आपको यहाँ वर्कर, एक भी इंजीनियर, एक भी साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र यहाँ कोई आपको नज़र नहीं आएगा और काम थमा हुआ इस वक्त आप देख सकते हैं। ये हालात बताते हैं कि आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरा है। तो सबसे पहले इस शाफ्ट का भीतर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इतना पानी इस शाफ्ट में भरा हुआ है। दरअसल ये शाफ्ट इसलिए बनाया गया है ताकि इसके ज़रिए टनल में दाखिल हुआ जा सके जब जब सुधार कार्य की भी ज़रूरत हो। गड़बड़ियों के आरोप इस प्रोजेक्ट पर लगातार लग रहे हैं। तो 26 करोड़ की लागत से ये काम यहाँ पर शाफ्ट बनाने का, इस टनल का किया जा रहा है, लेकिन काम थमा हुआ है या जानबूझकर काम को रोका गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। देश की सबसे लंबी टनल कैनाल परियोजना और विंध्याचल की प्यास बुझाने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में लापरवाही और गड़बड़ियों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कटनी के दिव्यांशु मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें इस प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जांच करवाने और अधिकारियों ठेकेदारों के गठजोड़ पर कार्रवाई की मांग की गई है। जब सरकार पानी की तरह पैसा बहाए और फिर भी अधूरा काम जनता की प्यास का मखौल उड़ाए, तो इंसाफ की आस के लिए निगाहें न्यायपालिका की तरफ ही देखती। दशकों से नहर के पानी का इंतजार कर रहे विंध्य वासियों का सब्र जवाब दे रहा है। डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरे सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर कटनी के दिव्यांशु मिश्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाल ही में हुई मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर इन तमाम सवालों के जवाब भी कोर्ट में पेश करने हैं, जो अधिवक्ता वरुण तनखा ने कोर्ट में तार्किक रूप से पेश किए। कटनी, सतना, मैहर और रीवा
को मां नर्मदा जी का जल सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए मिलना था। 799 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2011 में पूरा होना था, जो आज दिनांक 13-14 साल के बाद 2024 तक भी पूरा नहीं हो पाया। देखने को मिल रहा है कि नहर के कई हिस्से अभी लगातार टूट रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसी अनेकों बिंदुओं में माननीय विवेक तनखा जी के मार्गदर्शन में उनके सुपुत्र श्री वरुण तनखा जी द्वारा मेरी जनहित याचिका पर पैरवी की गई है। हाईकोर्ट ने स्टेट से एक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और बोला है आप बताइए कि इसमें प्रोजेक्ट की आपके लिए आपकी क्या स्टेटस है, कब तक कंप्लीट होगा और इसमें अभी तक जो एक्सटेंशन मिले हैं क्यों मिले हैं। अगर वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी के सारी स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने डालने को दिया है और 4 हफ्ते बाद को ये मुकदमा रखा। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज और कटनी में एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री सहज श्रीवास्तव प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों और लेट लतीफी को लेकर सफाई पर सफाई दे रहे हैं। अभी तो हमारी वर्तमान में लगभग 1100 मीटर की लेंथ बची हुई है। इसको करने के लिए कई बार मशीन हमारी फंस जाती है, अंदर अंडरग्राउंड पानी इतना ज़्यादा है। अभी आप जाइए इस टनल में, आज की डेट में कम से कम आपको 2 3 फीट पानी मिल जाता है। इसकी लगातार हम लोग डिवाटिंग करा करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं काम को। अब रही बात कि ये 800 करोड़ के काम को अपन लोग ने कितना 1450 करोड़ कर दिया। कारा कुछ नहीं है, एस्केलेशन इनके एग्रीमेंट में है कि इनको मूल विधि अपन को देना है। तो 2008 का ये टेंडर था, आज 2024 हो गया है। एस्केलेशन की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। एनवीडीए के अधिकारी लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रोजेक्ट पर काम से पहले कई बार हुए टेक्निकल सर्वे क्या सिर्फ मजाक थी? क्या लाखों करोड़ों खर्च कर हुए तकनीकी अध्ययन इस काबिल नहीं थे जो टनल ड्रिलिंग के दौरान आने वाली संभावित अड़चनों को भी भांप सके? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा का जल सिंचाई के लिए, जल संकट दूर करने के लिए, प्रदेश के विंध्य अंचल तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2008 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका नाम था स्लीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन ये आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं। पड़ताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण साइट पर। बता दूं आपको कि इस वक्त मैं ज़मीन से 35 मीटर नीचे हूँ और ये वो टनल है जहाँ से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ। एक ट्राम में इस वक्त मैं सवार हूँ और इस टनल के भीतर जाकर हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं स्लीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट की हकीकत। स्लीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट देश का सबसे लंबा टनल कैनाल प्रोजेक्ट है, जहां 10 डायमीटर वाली 12 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए पानी को, बरगी बांध के पानी को विंध्य क्षेत्र में पहुंचाया जाना है। और इसकी लेट लतीफ़ी की वजहों की पड़ताल करते हुए आज हम इस टनल के भीतर मौजूद हैं और हमने देखा कि ये टनल को नज़ारा मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको कि इस पर अभी भी कई ऊपर तक आप देखेंगे कि पानी किस तरह से भरा हुआ है। यहाँ पानी लगातार इस टनल में भरा होने की वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हुआ है। और सवाल इस पर भी है कि इसकी डिवाटरिंग के लिए, यानी इससे पानी निकालने के लिए अतिरिक्त भुगतान इस एजेंसी को, पटेल इंजीनियरिंग को किया गया, जिसको चुनौती भी दी गई है। लेकिन आप इस वक्त टनल के भीतर का नज़ारा देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये इस तरह से डिवाटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारियों को आप तैनात देखेंगे और लगातार राउंड द क्लॉक इन डिवाटरिंग स्टेशन के ज़रिए टनल में भरे हुए पानी को बाहर करने का प्रयास और काम जो है वो दिन रात से यहाँ पर किया जाता है। प्रोजेक्ट की जब हम पड़ताल करते हैं तो एक नहीं कई सवाल हमारे भी जहन में है। हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है और ये मुद्दा जनता से, विंध्य क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा हम बात करेंगे अंबुज ओझा जी से, जो कि टनल इंजीनियर हैं और राउंड द क्लॉक आप इस टनल का मेंटेनेंस भी देख रहे हैं और काम भी देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूँगा अंबुज जी, आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट
अपनी डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया? इसके डिले का मेन रीज़न है इसकी जो बैड जियोलॉजी, डिफरेंट टाइप जियोलॉजी, इसमें मेनली बोल्डर्स, स्लस और ये वाटर पॉकेट लेवल। एज ऑन डेट हमारा वाटर पॉकेट लेवल हमारे TBM से अप्रॉक्स 14 मीटर टॉप तक है, सो दैट ये डिले इतना होता है। कितना फीसदी काम बचा हुआ है? कब इसका कंप्लीशन पूरी तरह से आपको लगता है कि इस तारीख तक ये हो जाएगा या इस माह तक हो जाएगा? और जनता को, विंध्य की जनता को आखिर कब राहत मिलेगी? वी आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर बाय जून और जुलाई मैक्स। इसका इंतज़ार एक बड़ी आबादी को है, क्योंकि ये विंध्य की प्यास बुझाने वाला एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। विंध्य की प्यास बुझाने का ये प्रोजेक्ट आखिर कब पूरा होगा? नर्मदा जल के इंतज़ार में विंध्य अंचल के कंठ जितना सूख रहे हैं, उतना ही इस प्रोजेक्ट पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस के विधायक इसे विंध्य क्षेत्र से भेदभाव और सरकारी लापरवाही की इंतहा बता रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पर पलटवार करने से पीछे नहीं है, जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने की उम्मीद जता रही है। मध्य प्रदेश का एक अंचल नर्मदा का पानी मिलने का ख्वाब दशकों से देख रहा हो और सियासत ना गरमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने 16 फरवरी 2024 को इस प्रोजेक्ट का मुद्दा मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाया। सवाल और जवाबों की कुछ यूं बौछार हुई। सवाल: सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या थी? कितनी राशि का टेंडर स्वीकृत हुआ? जवाब: प्रोजेक्ट की कार्य अवधि 40 महीने की थी। 799 करोड़ रुपए में टेंडर स्वीकृत किया गया। सवाल: ठेकेदार ने कितना काम पूरा किया है और उसे कितना भुगतान कर दिया गया? जवाब: ठेकेदार ने 87% काम किया है, इसके बदले उसे 1453.92 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह के कई सवाल और जवाब मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुए। तो ये कल्चर हो गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का, जो हर प्रोजेक्ट में वर्क एक्सीलेशन कर रही है। वहाँ पे 700 करोड़ रुपए बिना टेंडर के वर्क एक्सीलेशन के नाम पे ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की सीमा का पैमाना क्या होगा? निश्चित मैं स्वीकार करता हूँ कि उसमें थोड़ी देरी हुई, और उस देरी के टेक्निकल कारण थे। वो टेक्निकल कारण था, वहाँ एक ऐसा रॉक फंस गया था जिसको पिछले समय भी हमारी सरकार ने विदेश से मशीनरी मंगवा करके और तोड़ने की कोशिश की, पर वो काम संपन्न नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसको दूसरे तरीके से बनाने का इंजीनियरों ने, अधिकारियों ने तरीका अपनाया, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अब बता रहे हैं कि वो क्लियर हो गया है। निश्चित रूप से बहुत ही जल्द ये पानी अपने यहाँ आएगा और सतना जिले की धरती सिंचेगी। जाहिर है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश की सबसे लंबी टनल कैनाल परियोजना के अधूरे होने पर मुखर है, लेकिन बीच में विंध्य की जनता जो पानी के इंतजार में पथराई आंखों से इस प्रोजेक्ट की ओर देख रही है। मेरे पीछे दिख रही इस बंजर जमीन की सूरत बदल सकती थी अगर वक्त रहते बरगी बांध का पानी नहरों के जरिए यहाँ पहुँचा दिया जाता। इस नहर की तरह विंध्य अंचल के बहुतेरे गांव नहर की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रभावित गांवों में, ग्रामीणों में इन हालातों को लेकर गहरा आक्रोश है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट की सलीमनाबाद टनल कैनाल परियोजना से 5 जिलों के कम से कम 1450 गांवों को सीधा फायदा पहुंचना था। इस प्रोजेक्ट के जरिए 7 करोड़ 80 लाख गैलन पानी पहुंचना था, लेकिन 13 साल बाद भी अधूरे इस प्रोजेक्ट ने कितने सपनों को तोड़ा है, विंध्य की जनता और किसानों को कितना प्रभावित किया है, इसकी कल्पना एसी दफ्तरों में बैठे अधिकारी कभी नहीं लगा सकते। जगह जगह आदमी जाता है पानी भरने के लिए। अगर नहर शुरू हो जाए उससे जल स्तर बढ़ जाएगा और आदमियों को भी सिंचाई वगैरह करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। 40 महीने का 14 साल लग रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? 700 करोड़ का 1400 करोड़ बिल जा रहा है।
नहर के लिए हमारी ये भी मांग है कि भाई जब हमारे गांव में ही नहर निकल रही है, बन रही है, पूरे किसानों की ज़मीन गई, तो गांव में भी खेतों में पानी मिलना चाहिए। और बड़ी मुश्किल है, क्या होगा। और 5 साल का प्लांट 15 साल हो गए, पूरे नहीं हो रहा। और 21 साल और लगेंगे, कोई जानकारी नहीं है इसकी। नहर नहीं आई तो पानी की तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि खेती किसानी सब चौपट हो जाती। अभी तो बरसात है तो ठीक है, और जो बरसात कम थी भाई तो चौपट हो जाती पूरी खेती। कटनी जिले के खिरहनी गांव के इन ग्रामीणों को बीते 15-16 सालों से इंतज़ार है कि नहर का पानी उनके गांव तक आएगा, उनके खेत खलिहानों तक आएगा और इलाके में समृद्धि आएगी। लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये इंतज़ार एक सब्ज़बाग सा नज़र आता है और यही पीड़ा सिर्फ इस गांव खिरहनी की नहीं बल्कि जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा जैसे विंध्य के तमाम ज़िलों की भी है, तमाम ज़िलों के गांवों की भी है। सबको उम्मीद है कि नहर का पानी एक दिन आएगा, लेकिन पानी कब आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि एनवीडीए के अधिकारी कहते हैं कि जून-जुलाई 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कि आखिर कब तक ये नहर का कार्य पूरा होगा। और जिस तरह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ी है वो सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन अखिलेश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।